ट्रेडिंग की दुनिया में स्वागत है। देखिए, अगर चार्ट्स की भाषा को समझना है ना, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानना तो सबसे पहला स्टेप है। तो चलिए, आज ट्रेडिंग में यूज होने वाले 6 सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो मोमबत्तियां हैं, ये कैंडलस्टिक्स, क्या ये सच में मार्केट का फ्यूचर बता सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में, खासकर जब वो शुरू कर रहा होता है, जरूर आता है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे, लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं करते, ये सुराग देते हैं। बहुत जरूरी क्लूज। ये क्लूज मार्केट की साइकोलॉजी, मतलब बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हैं, उसे समझने की चाबी है। तो चलिए, इन्हीं सुरागों को पढ़ना सीखते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं क्या असल में? ये बस प्राइस के एक्शन, यानी कीमत के उतार चढ़ाव को दिखाने का एक विजुअल तरीका है, एक तस्वीर है। और ये तस्वीर हमें इशारा करती है कि मार्केट का ट्रेंड, उसकी दिशा कब पलट सकती है, और इसी से बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद मिलती है। चलिए शुरू करते हैं एक पहेली जैसे 2 पैटर्न से, हैमर और हैंगिंग मैन। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये दोनों दिखने में एकदम एक जैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। और ये सारा फर्क सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है कि वो चार्ट पर दिख कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले हैमर को पकड़ते हैं। नाम से ही साफ है, ये एक हथौड़े जैसा दिखता है। ये एक बुलिश सिग्नल है, मतलब तेजी का संकेत। सोचिए, मार्केट गिर रहा है और फिर बिल्कुल नीचे एक हैमर बन जाता है। ये इशारा है कि बॉस, अब यहाँ से मार्केट पलट सकता है, प्राइस ऊपर जा सकता है। इसकी पहचान भी सिंपल है, छोटी सी बॉडी, ऊपर की तरफ या तो कोई बत्ती नहीं या बिल्कुल छोटी सी, और नीचे एक लंबी सी पूंछ या विक। लेकिन हर हथौड़े जैसे दिखने वाले कैंडल को हैमर नहीं मान सकते। इसके लिए 4 शर्तें हैं, 4 चेकलिस्ट पॉइंट्स। पहला, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, गिरते हुए मार्केट में। दूसरा, जो नीचे की लंबी विक है वो बॉडी से कम डबल होनी चाहिए। तीसरा, ऊपर वाली विक या तो हो ही ना, या फिर बहुत ही छोटी हो। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, कंफर्मेशन। इसके बाद वाली कैंडल को हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होना ही पड़ेगा, तभी ये पक्का हैमर माना जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ठीक यही शेप, यही हथौड़े वाला आकार कभी-कभी एक बहुत बड़ा बेरिश सिग्नल, मतलब मंदी का संकेत भी बन जाता है। सब कुछ बस इस बात का खेल है कि ये चार्ट पर बना कहाँ है। और ये है हैंगिंग मैन। इसे हैमर का जुड़वा भाई कह सकते हैं, लेकिन एक शैतान जुड़वा भाई। इरादे बिल्कुल उल्टे। जब यही हथौड़े वाला शेप एक चढ़ते हुए मार्केट के टॉप पर, यानी एक अप ट्रेंड में दिखाई दे, तो समझ जाइए ये एक वार्निंग साइन है। ये चीख चीख कर कह रहा है कि तेजी का खेल खत्म हो सकता है और अब प्राइस नीचे लुढ़क सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? शक्ल एक, काम अलग। सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है, यानी संदर्भ का। हैमर आता है डाउन ट्रेंड के बाद और कहता है खरीदो। हैंगिंग मैन आता है अप ट्रेंड के बाद और कहता है बेचो। बस पिछला ट्रेंड क्या था, यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, बल्कि एकमात्र फर्क है। ठीक है, अब अगली जुड़वा जोड़ी की तरफ चलते हैं, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। और गेस व्हाट, कहानी बिल्कुल सेम है, दिखने में एक जैसे, लेकिन सिग्नल एकदम उल्टे। ये एक और सबूत है कि ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। पहले बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। नाम ही बता रहा है, उल्टा हथौड़ा। ये बिल्कुल अपने भाई सीधे वाले हैमर की तरह ही बुलिश है, मतलब तेजी का सिग्नल। ये भी गिरते हुए मार्केट, यानी डाउन ट्रेंड में ही बनता है। फर्क बस इतना है कि इसे उल्टा कर दिया गया है, लंबी विक ऊपर और छोटी बॉडी नीचे। और हाँ, इसके लिए भी वही नियम लागू होते हैं। डाउन ट्रेंड होना चाहिए, लंबी ऊपरी विक होनी चाहिए और अगली कैंडल से कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। और अब आता है इसका जुड़वां, शूटिंग स्टार। दिखने में हूबहू इन्वर्टेड हैमर जैसा, लेकिन ये बनता है एक अप ट्रेंड के टॉप पर। इसलिए ये एक बेयरिश सिग्नल है, मंदी का संकेत। ये बताता है कि पार्टी खत्म हो सकती है और प्राइस नीचे आ सकता है। फिर से वही बात, पिछला ट्रेंड ही इन दोनों में फर्क करने वाला अकेला फैक्टर है। ओके, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो सब सिंगल कैंडल्स की कहानी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 2 कैंडल वाले पैटर्न्स को देखते हैं। इन्हें कहते हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स। यहाँ जो पूरी कहानी है वो 2 कैंडल्स के आपसी रिश्ते पर टिकी होती है। पहले है
बुलिश एनगल्फिंग। ये पैटर्न एक बहुत पावरफुल कहानी सुनाता है। सोचिए, मार्केट नीचे जा रहा है, सेलर्स का कंट्रोल है, जिसे एक छोटी सी लाल कैंडल दिखा रही है, और फिर अगले ही पल एक बड़ी सी हरी कैंडल आती है और पिछली लाल कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाती है। ये एक साफ साफ सिग्नल है कि अब बायर्स ने गेम अपने हाथ में ले लिया है और सेलर्स की छुट्टी हो गई है। ट्रेंड यहां से पलट सकता है। और इसका बिल्कुल उल्टा है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर्स मजे में है, जिसे एक छोटी हरी कैंडल दिखा रही है, लेकिन फिर एक बड़ी सी लाल कैंडल आती है और पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, उसे निगल जाती है। ये एक वार्निंग है कि अब सेलर्स हावी हो चुके हैं और प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो अगर इसे समराइज करें, बुलिश एनगल्फिंग होता है डाउन ट्रेंड में और इशारा करता है कि प्राइस बढ़ेगा, और बियरिश एनगल्फिंग होता है अप ट्रेंड में और बताता है कि प्राइस घटेगा। ये पूरा खेल बायर्स और सेलर्स के बीच एक पावर स्ट्रगल को देखने का है कि कौन किसको पछाड़ रहा है। तो लीजिए, हमने 6 बहुत ही पावरफुल पैटर्न्स को समझ लिया है। चलिए अब इन सब को एक साथ एक हैंडी टूलकिट में डाल देते हैं, जिसे एनालिसिस करते वक्त इस्तेमाल किया जा सके। ये रही आपकी एक तरह की फाइनल रेफरेंस गाइड, या कह लें चीट शीट। इसमें वो सारे 6 पैटर्न्स एक जगह पर समराइज किए गए हैं जिनकी हमने बात की। वो दिखते कैसे हैं, किस ट्रेंड के बाद आते हैं और उनका सिग्नल क्या होता है। चार्ट्स को समझने की शुरुआत करने के लिए ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो हमने सीखा है ये एंड नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। ये 6 पैटर्न एक बहुत मजबूत फाउंडेशन है, लेकिन कैंडलस्टिक एनालिसिस की दुनिया तो बहुत बड़ी है। चार्ट्स के अंदर न जाने कितनी ही और कहानियां छिपी हैं जिन्हें बस पढ़ने वाला चाहिए। तो अब एक सवाल उठता है, अब जब ये 6 पैटर्न पहचानने आ गए हैं, तो अगली बार जब चार्ट्स को देखेंगे तो उनमें क्या दिखेगा, कौन सी नई कहानी नजर आएगी? सीखने का ये सफर हमेशा जारी रहना चाहिए।